बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एमीन, जिसमें बनाने की विधियां कल हम लोगों ने पढ़ी थी हाफमैन अमोनो अपघटन और अल्कोहल के अमोनो अपघटन से। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। प्राथमिक एमीन, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री बनाने की विधि, और उसमें भी पहला है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। इसमें क्या है समझे कि हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराएंगे, और ये अपचयन होता है Sn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, या H2 प्लस निकिल, या LiAlH4 द्वारा। नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री एमीन में द्वारा नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री एमीन में अपचयित हो जाते हैं। समीकरण देखें, RnO2 प्लस H, और यहां पर हम ले रहे हैं Sn प्लस HCl। हमें यहां से ऑक्सीजन हटा देना है पूरी तरीके से, और एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन में 2, तो 2 ऑक्सीजन में 4 हाइड्रोजन लगेंगे, और N की 2 वैलेंसी खाली हो चुकी हैं, तो 2 H यहां लगेंगे, कुल मिला के 6 H हो गए। ये 6 H हमने यहां लिए, और ये बन जाएगा 2H2O। इतना हिस्सा बचेगा क्या, RnH2। ये है 1 डिग्री एमीन। इतना समझ में आया। अब हम इसकी जगह पर CH3NO2 ले सकते हैं, सेम रिएक्शन करनी है, इस प्रकार से तोड़ेंगे। C2H5NH2NO2 लेंगे, सेम रिएक्शन करनी है। ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 लेकर के सेम रिएक्शन यही करनी है। इतना समझ में आ गया। तो बच्चों, अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है नोट लिखने, पहले नोट कि यह विधि एनिलीन यानी C6H5NH2 के निर्माण की लैब मेथड है। तो ये वाली लैब मेथड हो जाएगी जो अभी रिएक्शन आपने लिखी एनिलीन बनाने की। अब आते हैं दूसरा, नाइट्राइलों, नाइट्राइल्स यानी हम साइनाइड कह सकते हैं, के अपचयन द्वारा। और इस अभिक्रिया को बोलेंगे मेंडियस अभिक्रिया यानी मेंडियस अपचयन। क्या है कि साइनाइडों का LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकिल प्लस H2 द्वारा अपचयन करने पर 1 डिग्री एमीन बनता है। समीकरण देखें, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 4H, और ये
LiAlH4 लेते हैं। यहाँ से 2 पाई 1 तोड़ेंगे तो 2H इस कार्बन में और 2H नाइट्रोजन में लगेंगे, वो बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हो गया 1 डिग्री अमीन। अगर इसकी जगह हम मेथिल साइनाइड ले लें तो सेम रिएक्शन इसी प्रकार से करनी है, 2H इसमें 2H इसमें। तब लगेंगे जब दोनों पाई 1 टूट जाएंगे। हम यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें या Na+C2H5OH भी ले सकते हैं, ठीक है। तब बनेगा CH3CH2NH2। ये है एथिलमीन। तो ये आप लोग करेंगे C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N+4H। ये रिएक्शन आप लोग करके दिखाएंगे अभी, देखें क्या बनता है। और इसमें नोट है कि साइनाइडों का Na+C2H5OH द्वारा अपचयन मेंडियस अपचयन कहलाता है। मेंडियस अपचयन कहलाता है। इतना समझ में आ गया? तो एक बार हम फिर से यही रिएक्शन लिखें और आप लोग करेंगे Na+C2H5OH। ये मेंडियस अपचयन हो गया। अब फिर से नोट कि मेंडियस अपचयन या किसी भी अपचयन से एनिलीन नहीं बनती। ये तो पहला हो गया। अगर हम आइसोसाइनाइड ले लें तो आइसोसाइनाइड के अपचयन से 2 डिग्री अमीन बनती हैं। कैसे बनेगी इसकी रिएक्शन देखेंगे। RNC, यहाँ डबल बॉन्ड होता है और एक बंद उपसहसंयोजी होता है जो N से C की ओर जाता है, +4H। और ये हम सीधे सीधे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं। यहाँ पर एक बंद रखेंगे, बाकी तोड़ देंगे तो कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। तो 3H इससे और N की 2 वैलेंसी खाली भरी हैं, एक खाली हुई तो 1H इससे लगेगा और बन जाएगा RNH सिंगल बॉन्ड CH3। ये 2 डिग्री है, क्योंकि N से 2 अलग अलग एल्किल जुड़े हैं इसलिए द्वितीयक अमीन हो गया। यही रिएक्शन आप लोग करके दिखाएंगे अभी और देखें क्या बनेगा। C2H5 N डबल बॉन्ड C +4H सब लोग करेंगे और हम ले लेते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। सारे बच्चे एक साथ ये रिएक्शन उतारें और करें। अब इसके बाद आते हैं एमाइडों के अपचयन द्वारा। तीसरा होगा एमाइडों के अपचयन द्वारा। एमाइडों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बनाए जा सकते हैं। यह अपचयन Na+C2H5OH द्वारा भी हो सकता है। ये हमने एमाइड लिया 4H और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम इसको यहां से तोड़ते हैं
और इस O को बाहर कर देते हैं, तो इस O में 2H लगे और इस C में 2H लगेंगे, तो ये तो H2O निकल गया। और C में 2H लगे हैं तो RCH2 बॉन्ड NH2, ये हो गया 1 डिग्री। इसी प्रकार से आप लोग, ये एसिटामाइड है, सेम रिएक्शन करके दिखाएंगे क्या बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेंजेमाइड ले लेते हैं और फिर बताएं आप लोग क्या बनेगा। ठीक है, तो ये जितने भी बनेंगे एमीन वो सारे के सारे 1 डिग्री बनेंगे। तो 1 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमाइडों से बनते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइडों से बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे जरा इसको देखें। यहाँ पर हम ले लेते हैं CONH इसे कहेंगे एन मेथिल एसिटामाइड। एन मेथिल एसिटामाइड, ये 2 डिग्री एमाइड है क्योंकि इस CONH2 समूह से 2 अलग अलग एल्किल जुड़ती हैं। हम यहाँ पर वही काम करेंगे अपचयन का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको ऐसे तोड़ देंगे, 2H इस O में और 2H इस डबल बॉन्ड में, तो ये तो H2O निकल गया, बनेगा CH3 CH2 NH CH3। देखो N से दोनों तरफ एल्किल जुड़े हैं तो ये द्वितीयक एमीन हो गई और इसका नाम है एथिल मेथिल एमीन। क्लियर हो गया। अब अगर हमें 3 डिग्री अगर हमें बनाना है तो हमें 3 डिग्री एमाइड लेना पड़ेगा और उसके लिए हम इस N से 2 अलग अलग एल्किल इधर जोड़ देते हैं, तो एक इधर, तो एमाइड समूह से अलग अलग 3 एल्किल जुड़े हैं इसलिए ये 3 डिग्री एमाइड है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसका नाम होगा NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल एसिटामाइड। हमें इसका भी अपचयन उसी प्रकार से कराना है जैसे अभी तक कराया है। इसको ऐसे तोड़ेंगे, 2H इधर 2H इधर लगा के H2O बाहर करेंगे और CH3 CH2N, और ये 2 अलग अलग एल्किल जुड़ गए, इसे बोलेंगे NN डाइमेथिल एथिलेमीन। ठीक है, तो ये तो था एमाइडों के अपचयन से। अब हम आते हैं इसके बाद ऑक्साइमों के अपचयन द्वारा, ये नंबर 4 लाते हैं। ऑक्साइमों के अपचयन द्वारा, तो यहां पर क्या रखेंगे कि ऑक्साइम के अपचयन द्वारा 1 डिग्री एमीन बनाए जाते हैं। यह अपचयन भी Na+ अल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा किया जा सकता है। देखें, पहले ऑक्साइम कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। ये हमने एक एल्डिहाइड लिया और उसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराएंगे। ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, यहाँ पर H2O निकल गया, RCH डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया ऑक्साइम। अब हमें इसका अपचयन कराना है। हम उसी प्रकार से Na+ अल्कोहल द्वारा या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करा सकते हैं। इसको पहले तोड़ देंगे, एक H इसमें लगाएंगे, एक H इसमें लगाएंगे और यहाँ का पाइबंद तोड़ेंगे तो H इसमें और H इसमें लग गया, ये निकल जाएगा H2O और बन जाएगा RCH2 बॉन्ड NH2। ये हो गया 1 डिग्री एमीन। ये तो एल्डिहाइड का हमने ऑक्साइम लिया, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O और सेम इसी प्रकार से ये रिएक्शन करते जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम कीटोन लेते हैं। हम कीटोन का भी ऑक्साइम बनाया और फिर देखें क्या होता है। ये H2O बाहर करेंगे,
ये ऑक्साइम बन गया कीटोन ऑक्साइम। और इसके बाद +4H, ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हम इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, एक H इसमें एक H इसमें, फिर ये पाई बंध तोड़ेंगे तो एक H इसमें और एक H इसमें लगेगा। तो ये क्या बनेगा देखें, RCH, ये R, और इस CH से जुड़ा है NH2। अब ये बताइए कितने डिग्री एमीन है। ये भी 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि NH2 से केवल एक एल्किल जुड़ी है। ठीक है, 1 ही डिग्री एमीन है बच्चों ये। अब यही रिएक्शन आपको एसीटोन के साथ करके दिखानी है। ये हमने ले लिया है एसीटोन, और सेम रिएक्शन आप ऐसे करेंगे और फिर बताएंगे क्या बनता है। तो ये इतना हो गया। अब आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, और उस अपक्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा। तो इस अपक्रिया द्वारा एमाइड समूह को एमिनो समूह में बदला जाता है। इस क्रिया में किसी भी 1 डिग्री एमाइड की क्रिया Br2 + KOH के साथ कराने पर 1 डिग्री एमीन बनती है। अब इसको देखेंगे रिएक्शन को, RCONH2 + Br2 + 4KOH, ये अल्कोहल ही ले लिया हमने। अब यहाँ से 2 Br और यहाँ से 2 K निकालते हैं, ये बन जाएगा 2 KBr। फिर यहाँ से 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकालेंगे, ये बन जाएगा 2H2O। अब यहाँ से CO को उठाएंगे और यहाँ से 2 K और 2 O डालेंगे तो बन जाएगा K2CO3, और बचेगा RNH2। ये है 1 डिग्री एमीन। इतना हो गया। अब हम यहाँ से CH3, CH2, CO, NH2 प्रोपेनेमाइड, और इसकी वही क्रिया कराएंगे और फिर से देखेंगे, ये 2 Br 2 K 2 KBr निकल गए। फिर हम यहाँ से निकालेंगे 4H पूरे, और 4 में से 2 ऑक्सीजन लेते हैं, ये 2H2O निकलेगा। अब इस CO को उठाएंगे और यहाँ से 2 K 2 O बचे हैं, ये निकल जाएगा K2CO3 और प्लस CH3CH2NH2, यानी एथिलेमीन। ये बन गया एथिलेमीन। तो बच्चों समझ में आ गया सबको। अगर हम यहाँ पर C6H5CONH2 लें, यह है बेंजेमाइड + Br2 + 4KOH, ये रिएक्शन आप लोग करके दिखाएंगे अभी। तो समझ में आ चुका है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या बनेगा। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या होती है कि किसी भी 1 डिग्री एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और एल्कोहली क्षार से कराने पर 1 डिग्री एमीन बनती है। इस क्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं।